नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से किसान कर्ज माफ़ी की एक दूसरी नई लेटेस्ट खबर बताने वाला हूं। किसान कर्ज माफ़ी की तो आपने बहुत सी खबरें सुनी होंगी, लेकिन आप कृपया करके इस खबर को ज़रूर जान लीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एक लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों, सरकार चुनाव से पहले क्या किसानों को लुभाने की कोशिश करती है या आखिर किसानों का कर्ज माफ़ भी करेगी, या अखबारों न्यूज़पेपर या एक झूठे वादे करके किसानों को तो ना लुभाएगी? ये आप देखिए इस खबर के माध्यम से। राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्ज माफ़ करने की कवायद की जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले सहकारी बैंकों के कर्ज माफ़ करने की सरकार ने वादा किया था, आप देख सकते हैं। अब क्या कर रही है सरकार? पंचायत चुनाव नज़दीक आ चुके हैं, क्योंकि अक्टूबर 2020 में पंचायत के चुनाव है। जो ही चुनाव आते हैं तो क्या सरकार को किसान याद आता है। किसान देश की रीढ़ की हड्डी और अन्नदाता होने के बावजूद भी सरकार किसानों को कुछ तोहफा दे, ये किसानों का कहना है। बहुत से किसानों का कमेंट में ये भी कहना था कि प्राइवेट बैंकों का ज़्यादा ना तो कम से कम 2-2 लाख रुपए तो सरकार माफ़ करे। अब देखिए इसी न्यूज़ के माध्यम से सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्ज माफ़ करने की स्कीम तैयार करने के लिए उद्देश्य से बैंक व वित्त विभाग के अधिकारियों को 3 टीम अलग अलग राज्य में भेजी है। जो अलग राज्य हैं वो एमपी, छत्तीसगढ़ और यूपी, इन राज्यों में टीम भेजी है। ये टीम वहाँ राज्यों का अध्ययन करेगी कर्ज माफ़ी का और अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद राजस्थान राज्य और अलग राज्यों में कर्ज माफ़ी स्कीम को अंतिम रूप दिया जा सकेगा। क्योंकि पंचायत से चुनाव नज़दीक है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ़ करने का वादा किया था। सरकार बनने के बाद सरकार ने सहकारी बैंकों से 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ़ की, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि सहकारी बैंकों तो किसानों का कर्ज कुछ किसानों का माफ़ हुआ, लेकिन बात यह है कि सहकारी बैंकों में आपको भली बात ही पता है कि कोऑपरेटिव बैंकों में अच्छी तरह कर्मचारियों ने घोटाले किए। तो बात ये आती है कि अब राष्ट्रीयकृत बैंकों की बात आती है, जो प्राइवेट बैंकों के किसान भाई हैं और जो कर्ज माफ़ी का काफ़ी महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं, आखिर क्या उनकी भी सुनेगी सरकार? दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से लोन लेने वाले उन किसानों को राहत देने की घोषणा की थी जो कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं है। हालांकि कई महीने निकलने के बाद भी सरकार की ये घोषणा पूरी नहीं हो सकी। अब पंचायत चुनाव नज़दीक आने के साथ ही सरकार फिर से एक्टिव हुई है। अब राष्ट्रीयकृत बैंकों से लोन लेने वाले किसानों को राहत देने के लिए स्कीम तैयार की जाइए। इस तैयारी के लिए एक टीम यूपी, दूसरी टीम आपको देख सकते हैं छत्तीसगढ़ और तीसरी एमपी, अलग अलग राज्यों में भेजी है। अलग अलग राज्यों का ये टीमें अध्ययन करेगी। उन अध्ययनों के पश्चात एक स्कीम तैयार कीगी और उस स्कीम के बाद एक अंतिम रूप दिया जाएगा कि किस किसानों का या किस तरीके से किसानों का कर्ज माफ़ किया जाए। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तीनों राज्यों की रिपोर्ट मिलने के बाद ही राज्य के राष्ट्रीयकृत बैंकों की कर्ज माफ़ी की स्कीम तैयार की जाएगी। मेरा कहना है या किसान भाइयों का कमेंट में ज़्यादा से यही कहना है कि ज़्यादा नहीं तो किसानों का कम से कम 2-2 लाख रुपए तो सरकार माफ़ करे। क्या ये चुनावों से पहले ही सरकार को किसान कर्ज माफ़ी का मुद्दा या किसान याद आता है? ये किसानों का कहना है। दोस्तों, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट में ज़रूर बताएं और एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे आपकी बात आगे तक पहुंच सके और आपका कम से कम 2-2 लाख रुपए का तो कर्ज माफ़ हो ही सके। धन्यवाद मित्रों।